हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमें अगर दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं टू वेरिएबल्स में, उनका एक पेयर दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर इस चैप्टर में सीख रहे हैं। अब तक दो मेथड्स हम सीख चुके हैं। पहले हमने सीखा है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हम सीख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सीखने वाले हैं एक और मेथड, एक और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड यानी ग्राफ बना के देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे वेरिएबल्स के साथ में और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज हम जो मेथड सीखने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड सीखने वाले हैं, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन किससे बना है ये वर्ड? एलिमिनेट, एलिमिनेट करना यानी हटाना, रिमूव करना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उसमें से किसी तरह से कुछ करके हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल्स की जगह सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो जाए। और एक वेरिएबल की इक्वेशन तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फिर उसे सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो हमारे पास सपोज दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐसी कुछ हमारे पास इक्वेशन है। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अगर हमें बोला जाता सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो हम क्या करते, इसमें से कोई एक इक्वेशन लेते और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते, जैसे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, और ये वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। पर यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम क्या चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम इन दोनों इक्वेशंस के साथ में करें कि इन दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल खत्म हो जाए। सिर्फ ये जो इक्वेशंस हैं ये सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाए। ऐसी कोई इक्वेशन हमें मिले जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास है प्लस वाई और यहाँ पर हमारे पास है माइनस वाई। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो सकता है, दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई ये क्या हो जाएंगे, जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वाई वेरिएबल खत्म हो जाएगा और इन्हें ऐड करके हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो कि सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होगी और जिसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो वही हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं हम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐड किया हमने इन्हें, कोई साइंस चेंज नहीं हुए, ये तो हो गए कैंसिल। x प्लस एक्स हो गया 2x और 2 प्लस 5 हमारे पास आ गया 7। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। x तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, y और निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है इन दोनों में से ही किसी एक इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं, उससे y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं x इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन। आप 1 में भी यूज़ कर सकते हो और 2 में भी यूज़ कर सकते हो। तो सपोज हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह आपने रख दिया 7/2, 7/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 7/2। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस 7/2 यानी -3/2। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और जिसकी वजह से ये जो एक वेरिएबल था y वेरिएबल ये ख़त्म हो गया और हमें एक इक्वेशन मिल गई सिर्फ x वेरिएबल में। उसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली और वो x की वैल्यू जब हमने इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो उससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल गई। और क्या कर सकते थे इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हमें एलिमिनेट ही करना था, ज़रूरी नहीं है कि हम इस y को ही एलिमिनेट करते, हम इस x को भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी प्लस का x है, यहाँ पर भी प्लस का x है। तो ये x अगर हमें एलिमिनेट करना है तो इस बार हमें क्या करना चाहिए था,
इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की जगह अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते तो x माइनस एक्स ये तो कैंसिल आउट हो जाते, ज़ीरो हो जाता, और बचता क्या हमारे पास, एक ऐसी इक्वेशन बचती जो कि वेरिएबल y में होती, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होती, उसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू पहले निकाल लेते और फिर y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके हम x की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो ये भी करके देख लेते हैं, ये हमारे पास था पहला तरीका करने का। अब दूसरा तरीका करके देखते हैं उससे क्या सेम आंसर हमें मिलता है नहीं मिलता। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहली इक्वेशन में से हम सेकेंड इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें क्या दिखाई देगा, इस बार ये तो कैंसिल हो गया, y प्लस वाई बन गया 2y और 2 माइनस 5 बन गया माइनस का 3, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई -3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में आप कर दीजिए चाहे 2 में आप कर दीजिए, तो हम इसे इक्वेशन 1 में ही यूज़ कर लेते हैं। सो यूज़ दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 था, यानी x प्लस -3/2 इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3/2। एलसीएम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 3, यानी x हमारा निकल कर आ गया 7/2। ठीक है, सेम वही आंसर्स हमारे पास निकल कर आ गए जो इस वाले तरीके से आए थे। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि एक वेरिएबल उसमें से ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाए, हम ये यहाँ पर चाहते हैं। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास इक्वेशन है, सपोज कीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन तो हम यही ले लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों वैल्यूज़ तो ज़ीरो कहीं भी नहीं हो रही हैं। ऐसे ही सेम y के केस में है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ 3 है, तो आप इन्हें चाहे ऐड करोगे चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये y वेरिएबल भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x का या तो y का, दोनों में से किसी के कोफिशिएंट्स को हमें पहले इक्वल करना होगा, उसके बाद ही हम इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसको अगर हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटू 2 हमने कर दिया, तो ये इक्वेशन चेंज किस में हो जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें चेंज हो जाएगी, इसको हम कह देते हैं हमारी इक्वेशन 3। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को देखेंगे तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है अब वो इक्वल हो चुका है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट प्लस का 2 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट प्लस का 2 है, तो यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और हमें सिर्फ y वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 को हमने लिख लिया ऊपर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन जो हमने कैसे बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS में भी और RHS में भी, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें यहाँ पर x का कोफिशिएंट हम इक्वल करना चाह रहे थे। अगर आप y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और फिर सब्ट्रैक्ट करते इनको, तो ये y वेरिएबल कैंसिल हो जाता, एलिमिनेट हो जाता। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन अब हमारी बन गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये x वेरिएबल तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 3y माइनस 2y y और 5 माइनस 4 यानी 1। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आप 1 इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में या 3 इक्वेशन में, इनमें से किसी में भी अगर आप इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर इजी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है, इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू को रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमने रख दिया यूज y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू। 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस 1, यानी x हमारा 1 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे। अब यहाँ हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे सब कैसे एग्जाम्पल्स थे, जहाँ पर हमें मिल रहा था यूनिक सॉल्यूशन, कि कोई एक सॉल्यूशन था हमारे पेयर ऑफ इक्वेशन का। यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा अगर आप करें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो यहाँ आपको a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं मिल रहा है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 है 1/1 यानी 1, और b1 अपॉन b2 यहाँ दिख रहा है 1 अपॉन -1 यानी -1, और ऐसे केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कोई इक्वेशंस हैं या फिर हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, तो आपको एलिमिनेशन लगाने के बाद कैसा देखने को मिलेगा, उसको भी हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। सपोज आपके पास इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये आपकी पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये है दूसरी इक्वेशन, आपको ये गिवन है और आपको कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से इनको आप सॉल्व कीजिए। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि अगर आप a1 अपॉन a2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/4 यानी 1/2। ठीक है, और b1 अपॉन b2 करोगे तो 3/6 यानी 1/2। तो a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के। लेकिन अगर आप c1 अपॉन c2 करोगे तो -8 अपॉन -7 यानी 8 अपॉन 7, तो ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया नो सॉल्यूशन वाला। इस पेयर ऑफ इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आने वाले हैं, कोई कॉमन सॉल्यूशन इनका है ही नहीं। तो ऐसे में जब आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो हम देखते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें कोफिशिएंट सेम करने की ज़रूरत है, या तो हम x का कोफिशिएंट सेम करेंगे या हम y का कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो x का कोफिशिएंट हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2x और यहाँ दिख रहा है 4x, तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें LHS में भी और RHS में भी, तो x का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हमें मिला 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम 1 और 2 को नहीं सॉल्व करके हम सॉल्व किसको करेंगे, 2 को और 3 को। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्ट करने से ही फ़ायदा होगा। ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा, 12y आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया हमने इन इक्वेशंस को, क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ऐसी कुछ इक्वेशंस हैं। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ तो बचा 0 और यहाँ क्या बचा 7 माइनस 16 यानी माइनस का 9। ये आपको क्या मिल गया, ये तो आपको मिल गया एक फॉल्स स्टेटमेंट। हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया कि 0 और -9 इक्वल है, जबकि हमें पता है 0 -9 के इक्वल नहीं होता। तो फॉल्स स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे। ऐसे कोई x, y ऐसे कोई पॉइंट्स हैं ही नहीं जो इस पर भी लाई कर रहे हैं और इस पर भी लाई कर रहे हैं, जो इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी सॉल्यूशन हो। ठीक है, एक तीसरा केस और हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा केस, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तब आपको एलिमिनेशन लगाने के बाद क्या मिलेगा। तो उसके लिए हम इक्वेशंस लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9
और दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास 4x + 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि a1/a2 आप करोगे तो मिलेगा 2/4 यानी 1/2, और b1/b2 करोगे तो 3/6 यानी 1/2, और c1/c2 करोगे तो -9/-18, वो भी कितना मिल रहा है, 1/2। सारे रेशियोज इक्वल मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर होने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई एक यूनिक वैल्यू x और y की निकल कर नहीं आनी चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका तो सेम ही है। हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पहली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से। 2x + 3y = 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये बन गई 4x + 6y = 18। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या दिखाई देगा, ये एक्चुअली इक्वेशंस दोनों सेम ही बन गई हैं। ये भी क्या है, इक्वेशन 2 भी क्या है, 4x + 6y = 18, और इक्वेशन 3 भी क्या है, 4x + 6y = 18। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, 4x + 6y = 18 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 4x + 6y = 18, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 0 = 0। यही आपको इस बार हर केस में, अगर ऐसा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो यही आपको मिलेगा। 0 = 0, सही बात है, 0 0 के इक्वल होता है। तो आपको क्या मिला, एक ट्रू स्टेटमेंट मिला। ट्रू स्टेटमेंट मिलने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप x और y की, अगर आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक y आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी ऐसे बहुत सारे x, y हैं जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे इनफाइनाइट x, y हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया और वेरिएबल्स खत्म हो गए और आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिला, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। आपने सॉल्व किया और वेरिएबल्स तो कैंसिल आउट हो गए और आपको कोई ट्रू स्टेटमेंट मिला, और तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और आपने सॉल्व किया और आपको वेरिएबल्स की कोई वैल्यू मिल गई, एक्स की कुछ वैल्यू मिली, वाई की कुछ वैल्यू मिली, तो ऑब्वियसली क्या है, हमें पता है कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी नॉलेज को यूज़ करके हम अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कह रहे हैं दोनों मेथड से आप इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आप देखोगे कोई भी मेथड आप यूज़ करोगे, आंसर आपके पास सेम ही निकल कर आएगा। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, आपके पास सेम ही सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। एलिमिनेशन मेथड हम पहले लगाते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन दिखाई दे रही है 2x - 3y = 4। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ना तो x के कोफिशिएंट सेम है, ना तो y के कोफिशिएंट्स सेम है, अलग अलग है। तो अगर हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को पहले हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम x के कोफिशिएंट्स को सेम करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x + y = 5, इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 चाहिए। तो ये इक्वेशन तो चेंज हो गई किसमें, 2x + 2y = 10, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, जिसमें हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर चुके हैं। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। जो इक्वेशन बचेगी वो सिर्फ y वेरिएबल में बचेगी और उसको सॉल्व करके हम इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 3 को हम 2 से करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो ऊपर हमने लिख ली इक्वेशन 2 और नीचे हमने लिख दी इक्वेशन 3 और इनको कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। तो ये तो हो गया कैंसिल, बचा गया यहाँ पर -5y और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस का 6। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो y की वैल्यू आ गई इसको हमें सब्सटीट्यूट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। तो हमने यूज़ कर ली ये y की वैल्यू, जो y हमारे पास आया 6/5 इन जो भी दोनों में से इजी लग रहा है सॉल्व करना उसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमें इजी सी दिखाई दे रही है, तो इक्वेशन 1 में हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 है क्या, x + y = 5, यानी x + 6/5 = 5। तो x कितना आ जाएगा, 5 - 6/5, यानी एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये क्या आया 25 - 6/5। तो ये हमारे पास आ गया 19/5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 19/5। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो गया, x हो गया 19/5 और y आ गया 6/5। ये तो हमने इन्हें सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। अब इन्होंने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो यहाँ आप सेकंड पेज पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, उन्हें देख लेते हैं एक बार। x + y = 5 पहली इक्वेशन है, x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो अगर x + y 5 है, इसका मतलब x किसके इक्वल है, x इक्वल है 5 - y के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन में से हमने x की ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y = 4। यहाँ x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5 - y - 3y = 4। क्यों, ये हमने वैल्यू कहाँ से निकाल कर रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से जो वैल्यू मिली थी वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। 10 - 2y - 3y = 4। तो -2y - 3y हो गया -5y और इस 10 को उधर ले गए, 4 - 10 हो गया -6। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 6/5। 6/5 आ गई, वही आ गई सेम जो पहले आ रही थी। x की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 3 में ही। अब x तो हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 5 - y है, इक्वेशन 3 से हमें ये बात पता है। तो यहाँ रख देते हैं y की वैल्यू। तो x = 5 - 6/5, यानी सेम वही चीज़ आ गई, एलसीएम लेंगे। 25 - 6 कितना आ गया, ये x हमारे पास आ गया 19/5। तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करें चाहे उस मेथड से सॉल्व करें, आंसर तो आपके पास सेम ही निकल कर आने वाला है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ऐसी कोई इक्वेशंस हमारे पास दे रखी है, पहले एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन लगाते हैं पहले। तो यहाँ आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि ये जो इक्वेशन 2 है, 2x - 2y = 2, इसको अगर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो उसे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास क्या है, 3x + 4y = 10, ये है हमारी इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2, ये है इक्वेशन 2। पूरी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो एक्चुअल में ये इक्वेशन हमारे पास है क्या, x - y = 1, ये है हमारी इक्वेशन 2। तो हम इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ऊपर वाली को इक्वेशन 2 बोलने के जगह। ये हो गई इक्वेशन 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना एलिमिनेशन से, तो हमें या तो x के या तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट्स को अगर हम इक्वल कर रहे हैं, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है x का कोफिशिएंट है 1।
तो हमें क्या करना चाहिए, हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को अगर पूरे को मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो हमें मिलेगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। सॉल्व करेंगे अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। 3x में से 3x अगर हम माइनस कर दें तो x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 3 को फ्रॉम 2 से। थर्ड इक्वेशन को सॉरी हम फर्स्ट इक्वेशन में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। तो हमने किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम 1 इक्वेशन में से। 1 और 3 को हम सॉल्व यहाँ पर कर रहे थे। तो 1 को हमने ऊपर लिख लिया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और फिर जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको लिखा हमने नीचे 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दिए, ये तो ख़त्म। और ये क्या बन गया 7y, और यहाँ पर क्या बन गया 7। तो y इज इक्वल टू 7/7। तो y की वैल्यू हमें मिल गई, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे किस में, या तो 1 में कर सकते हैं या 2 में कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं इवन। जो भी आपको इजी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है उसमें करते हैं। तो यूज़ या सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन, सबसे अच्छी सी इक्वेशन तो इसमें हमें 2 दिखाई दे रही है, तो इक्वेशन 2 में हम इसको डाल देते हैं वैल्यू को। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y की जगह रख देंगे 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी x की वैल्यू निकल कर आ गई 2। तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये हमें इसके सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, ये तो हमने इसको सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आंसर तो हमें सेम ही मिलने हैं, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या क्या है, एक तो थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो हमने 2 से डिवाइड करके बनाई थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। इस इक्वेशन में से हम x को निकाल लेते हैं y की टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हमने निकाला है, इस वैल्यू को हम रख देंगे, इस वैल्यू को हम डाल देते हैं x की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम क्या कर रहे हैं, यूज x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने यूज किया तो 3x की जगह आ गया 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y प्लस 4y हो गए 7y, और इस 3 को हम उधर ले गए तो 10 माइनस 3 यहाँ हो गया 7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, y की वैल्यू 7/7 यानी 1 निकल कर आ गई। अब x की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे रही है, x है 1 प्लस वाई, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। y की ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो x कितना आ गया, x हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, यानी x आ गया 2। ठीक है, तो सेम वही सॉल्यूशंस हमारे पास निकल कर आ गए। ठीक, इसी तरह से इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, और दूसरी है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 9x, 2y को इधर ले आते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के। एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट हमें सेम करने पड़ेंगे। यहाँ दिख रहा है x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ दिख रहा है x का कोफिशिएंट 9। तो इसको अगर हमें 9 बनाना है तो पूरी इक्वेशन 1 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो वही हम करते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा था, उसको हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो हमें क्या मिला, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब सॉल्व किसको करेंगे, 2 को और 3 को। x का कोफिशिएंट यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9x माइनस 9x x हो जाएगा एलिमिनेट।
तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने किसको, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम 2। 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 को हमने लिख लिया ऊपर और 3 को हमने लिख दिया नीचे। साइन चेंज किए सब्ट्रैक्ट करने के लिए और साइन चेंज करके ऐड कर रहे हैं, तो ये तो हो गए कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ हमें मिल गया 13y और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया -5। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल कर आया, y इज इक्वल टू -5/13। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। यूज y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या, 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3x तो ऐसे ही रहेगा और y की जगह हमने रख दिया 5 -5/13 इज इक्वल टू 4, यानी 3x माइनस माइनस हो गए प्लस, 25/13 इज इक्वल टू 4। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 4 - 25/13, ऐसा कुछ आ गया। एलसीएम लेंगे, 13 आ गया एलसीएम, तो 4 × 13 यहाँ पर हो गया 52 और यहाँ पर है गया 25। तो 3x इज इक्वल टू, माइनस किया ही नहीं, कितना आ गया 27/13। अगर 3x 27/13 है तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो x हमारा आ जाएगा 27/13 इंटू 1/3, तो x हमारा आ गया 9/13। 3 9 से 27 कट गए ये, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, तो x है 9/13 और y है -5/13। अब सेम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। तो सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशंस हमारे पास क्या थी, पहली इक्वेशन हमारे पास थी 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3x - 5y इज इक्वल टू 4, ऐसी इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 9x - 2y इज इक्वल टू 7। 9x - 2y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट इक्वेशन में से पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी की टर्म्स में निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, इसका मतलब x इज इक्वल टू, x कितना आ रहा है 4 प्लस 5y/3, इसको हम बोल देते हैं ये क्या है, ये है इक्वेशन 3। ठीक है, x इक्वल है 4 प्लस 5y/3। अब ये वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। तो यूज़ x इज इक्वल टू या सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यूज़ करें हम ये वैल्यू, तो 9, x की जगह हमने क्या रख दिया 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, कैंसिल आउट हो गए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 12, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 7, यानी 13y इज इक्वल टू 12 को उधर ले गए, 7 - 12 यानी -5, तो y की वैल्यू आ गई -5/13, जो कि पिछली बार भी निकल कर आई थी जब हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया था। अब x किसके इक्वल है, x इक्वल है 4 प्लस 5y/3 के। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 5 तो है एक, और यहाँ पर क्या डाल दिया y की जगह -5/13/3, तो x हमारा इक्वल आ गया 4 - 25/13/3 के। सॉल्व किया इसको 4 - 25/13, तो वही सारा जो पीछे आया था वही हमारे पास आ गया 52 - 25/13 और साथ में अपॉन में 3 भी है, तो यहाँ पर क्या आ गया 13 × 3, यानी x इज इक्वल टू 27/13 × 3, कैंसिल आउट हो गई ये, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 9/13। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 9/13, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। y कितना है -5/13 और x कितना है 9/13।
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेम इसी तरह से ही होना है। इक्वेशंस हमें क्या दे रखी हैं, पहले क्या लगा रहे हैं हम, एलिमिनेशन लगाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब इक्वेशन में कुछ डिनोमिनेटर में नंबर हमें लिखे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पर आ गया 3x प्लस, और यहाँ पर आ गया 4y इज इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन क्या बन गई, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x - y/3 इज इक्वल टू 3। यहाँ भी सेम हम वही चीज़ करते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, क्या आ गया 3, यहाँ पर आ गया 3x - y इज इक्वल टू 3, 3 को ले गए उधर मल्टीप्लाई में, तो आ गया 3x - y इज इक्वल टू 9। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ तो ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है कि x का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, सेम कोफिशिएंट है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2 को फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 को लिख लिया हमने ऊपर और 2 को हमने लिख लिया यहाँ पर नीचे। सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज कर रहे हैं, ये तो हो गया कैंसिल, ये आ गया 5y और यहाँ पर आ गया माइनस का 15 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया -15/5, यानी y हमारा आ गया -3। y की वैल्यू हमारे पास -3 निकल कर आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो 1 में या 2 में। 2 थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है, इसमें पुट कर देते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको यूज़ करते हैं। तो 3x - y कितना है, माइनस का 3, यहाँ रख दिया -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x + 3 इज इक्वल टू 9। 3x हमारा आ गया 9 - 3 यानी 6। तो x हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 6/3, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर। तो सब्स्टिट्यूशन से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आंसर तो हमें पता है, हमारे पास यही निकल कर आने हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या क्या थी, एक तो थी 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और एक है 3x - y इज इक्वल टू 9। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये थी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 9, ये थी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम, या तो x की या तो y की। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू हो गया 9 + y, इसका मतलब x इज इक्वल टू 9 + y/3। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 2 में से निकाली है हमने, तो इक्वेशन 1 में हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं x इज इक्वल टू 9 + y/3, किसमें, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, x की जगह 9 + y/3 + 4y इज इक्वल टू -6, ऐसा कुछ बन गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं, 3 से 3 तो यहाँ कैंसिल ही हो गया। 9 + y + 4y इज इक्वल टू -6, 4y + y हो गया 5y, -6 - 9 ये कितना हो गया, ये हो गया -15। तो y इज इक्वल टू -15/5, यानी y हमारा निकल कर आ गया -3। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। x हमें कितना दिखाई दे रहा है इक्वेशन 3 से, x है 9 + y/3, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 9 + -3/3, यानी x इज इक्वल टू 9 - 3 यानी 6/3। तो x हमारा आ गया, x इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। मेथड आप कोई भी लगाओगे, आंसर आपके पास सेम ही निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे ये इक्वेशंस हमारे पास थी 3x, क्या इक्वेशंस थी हमारे पास यहाँ पर, 3x - 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन थी 9x - 2y इज इक्वल टू 7।
हमने क्या किया था, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट सेम कर दिया था। लेकिन सपोज आप y का कोफिशिएंट यहाँ पर सेम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको -5 और यहाँ दिखाई दे रहा है -2। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, हमें बनाना था कोई यहाँ पर कॉमन नंबर। तो इन दोनों नंबर्स का जो भी एलसीएम होगा वो एलसीएम हमें यहाँ पर बनाना है। जो भी 5 और 2 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो नंबर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो 2 दिखाई दे रहा है उस 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 5, उससे आप नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब 3x - 5y = 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी वाली को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 10 यहाँ भी -10y बनता और 5 × 10 यहाँ भी -10y बनता। फिर जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं। पहले तो हमें ये इक्वेशंस, इनके बेसिस पर लीनियर इक्वेशन के पेयर फॉर्म करने हैं, बनाने हैं, और फिर फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उनके सॉल्यूशन को एलिमिनेशन मेथड से हमें निकालना है अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी सम न्यूमरेटर अपॉन सम डिनोमिनेटर, उसकी फॉर्म में है। तो अगर हम ये मान लें कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है x और डिनोमिनेटर है y, तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या बनकर आ रहा है, वो है x अपॉन y। ये है हमारा फ्रैक्शन जो हमें अल्टीमेटली यहाँ फाइंड करना है। अब ये बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में ऐड करना है 1 और डिनोमिनेटर यानी y में से सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा 1 के, ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा 1 के। तो पहली इक्वेशन तो हमें इस इंफॉर्मेशन से बनती हुई दिखाई दे रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x + 1 = y - 1। रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, y को इधर ले गए, 1 को उधर ले गए, x - y = -2। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, इट बिकम्स, यानी फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है और डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको, तो 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं = y + 1। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनकर आई हमारे पास, 2x - y = 1। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई। एलिमिनेशन मेथड लगाकर अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, x के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, अलग है, लेकिन y के कोफिशिएंट सेम है। यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -1 में से जब आप -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 0, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 में से हमने 2 कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो 1 को लिख लिया ऊपर, 2 को लिख लिया नीचे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हमने कर दिए यहाँ पर चेंज, साइन चेंज करके हम इनको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर बचा -x और ये तो हो गए कैंसिल, और यहाँ पर बचा -3, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। x यानी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर तो हमें मिल गया 3, न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन का 3 है। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है डिनोमिनेटर यानी y फाइंड करना है, तो y फाइंड करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो हमने क्या किया, x = 3 को हमने पुट कर दिया या यूज़ कर दिया किसमें, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन, क्योंकि ज़्यादा इजी दिखाई दे रही है इसमें पुट कर देते हैं।
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 यानी 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 यानी -5। तो y हमारा निकल कर आ गया 5। y 5 आने का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो है 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई। x कितना है 3 और y कितना है 5। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 3/5। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद आप देखोगे तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको बताना है इस समय नूरी और सोनू की एज क्या है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एजेस को x और y। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, अभी की जो एज है नूरी की उसको हमने मान लिया x ईयर्स, ठीक है, नूरी अभी x ईयर्स की है। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू ये हमने मान लिया ये है y ईयर्स, सोनू अभी y ईयर्स का है। अब बात करते हैं हम 5 years एगो की। 5 years एगो इनकी एजेस कैसी कैसी रही होंगी और वो आपस में कैसे रिलेटेड है। तो 5 years एगो नूरी की एज कितनी रही होगी, x में से 5 माइनस कर दीजिए उतनी रही होगी। और सोनू की एज 5 साल पहले कितनी रही होगी, y में से जो अभी की उसकी एज है उसमें से 5 माइनस कर देते हैं उतनी रही होगी। और हमें बोला क्या है 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। नूरी की एज सोनू की एज की कितनी थी, 3 टाइम्स। तो x माइनस 5 किसके इक्वल था, 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। नूरीज एज was equal to 3 times of सोनू's एज। ओपन करते हैं ब्रैकेट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इज इक्वल टू, इस माइनस 5 को उधर ले गए, प्लस का 5 हो गया तो यहाँ आ गया -10। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दूसरे स्टेटमेंट से बनाते हैं। 10 years लेटर, अब ये बात कर रहे हैं 10 साल बाद की। 10 years लेटर तो 10 साल बाद, अगर अभी नूरी x ईयर्स की है तो 10 साल बाद वो x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएगी। और सोनू अगर अभी y ईयर्स का है तो 10 साल बाद वो y प्लस 10 ईयर्स का हो जाएगा। और ये कह रहे हैं 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की डबल होगी। ये नूरी की एज ये क्या किसके बराबर होगी, डबल ऑफ सोनू की एज। नूरी की एज इज इक्वल टू डबल ऑफ सोनू की एज। इससे बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 2y को इधर ले, 2y को इधर ले आए और 10 को ले गए उधर, तो 20 माइनस 10 यानी 10। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से हमें इनको सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर और यहाँ पर सेम ही दिखाई दे रहा है, तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ, उसी से हमारे पास हमारा जो x है वो एलिमिनेट होने वाला है। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से हमने 2 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 और ये क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x तो हमारा हो जाएगा एलिमिनेट, बचेगा क्या यहाँ पर, -y इज इक्वल टू -20 यानी y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू तो आ गई 20, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, लेकिन y हमें पता है 20 है, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो x कितना हो गया, 40 गया उधर, 40 प्लस 10 हो गया 50। तो x 50 है और y 20 है। x क्या था, x था नूरी की एज, नूरी की प्रेजेंट एज, तो नूरी की प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई 50 ईयर्स। और y क्या थी, सोनू की प्रेजेंट एज, वो हमारे पास आ गई 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है तो उसकी यूनिट्स प्लेस पर कोई डिजिट होगी और टेंस प्लेस पर भी कोई डिजिट होगी। ये यूनिट्स प्लेस है इसका।
और ये टेंस प्लेस है, इसका कोई ना कोई डिजिट होगी। तो सपोज हम मान लेते हैं यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो x है और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो y है। ठीक है, तो इसके डिजिट्स किन डिजिट्स का बना हुआ है, x का बना हुआ है और y का बना हुआ है। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को कि लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है उसको हम कह रहे हैं x, और डिजिट एट टेंस प्लेस उसको हम कह रहे हैं, नाम दे दिया उसको हमने y। तो पहली बात तो इन्होंने बोली है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों डिजिट्स का सम 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये तो बन गई हमारी सीधी सीधी पहली इक्वेशन। दूसरी बात अब ये क्या बोल रहे हैं, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो भी नंबर है इसका आप 9 टाइम्स कर दोगे, 9 गुना कर दोगे तो वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट। अगर आप इन डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे तब जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस के ये इक्वल होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज आपके पास नंबर है 23, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यूनिट्स प्लेस पर 3 लिखा है और टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, 23 को आप लिख सकते हो 20 प्लस 3, ऐसे लिख सकते हो। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड कर दिया ये जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक नंबर है वाई एक्स जिसकी टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो वाई है और यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो एक्स है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू 10 यानी 10y। टेंस प्लेस वाली डिजिट को कर दिया 10 से मल्टीप्लाई और उसमें ऐड क्या कर रहे हैं, जो यूनिट्स प्लेस पर डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, जैसे यहाँ किया था। तो x इंटू 1 यानी x। तो अगर आपके पास एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, तो वो नंबर एक्चुअल में किसके इक्वल है, वो इक्वल है 10y प्लस x के। ठीक है, तो जो हमारा नंबर है वो नंबर जिसमें यूनिट्स प्लेस पर x लिखा है और टेंस प्लेस पर y लिखा है, वो नंबर एक्चुअली इक्वल किसके है, वो इक्वल है 10y प्लस x के। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं एक और नंबर है जो आपने कैसे बनाया, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके बनाया है। तो पहले हमारे पास नंबर क्या था, ये था, टेंस प्लेस पर y था और यूनिट्स प्लेस पर x था। अब जो हमने नंबर बनाया डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यानी यूनिट्स प्लेस पर अब हमने रख दिया y को और टेंस प्लेस पर हमने रख दिया डिजिट x को। तो अब ये जो नंबर बनेगा ये किसके इक्वल बनेगा, टेंस प्लेस वाली डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और उसमें ऐड करेंगे यूनिट प्लेस वाली डिजिट को, तो नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ये क्या है, ये है रिवर्स करके जो हमने नंबर फॉर्म किया है, ये वो नंबर हमें मिल रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया तो जो नंबर मिल रहा है वो नंबर क्या बन रहा है, बस x की जगह y और y की जगह x हो जाएगा, तो ये नंबर बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास है 10y प्लस x और जो रिवर्स करने के बाद नंबर बना है वो है 10x प्लस वाई। इन दोनों में रिलेशन हमें क्या गिवन है, इसमें हमें ये रिलेशन गिवन है कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर का अगर आप कर दें 9 टाइम्स तो वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है उसके ट्वाइस के इक्वल है, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स्ड वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। इससे बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ऐसा कुछ हमारे पास बन गया। और सॉल्व करते हैं इसको, तो 90y है उसमें से 2y आप माइनस करोगे इधर लाके तो ये बन जाएगा 88y, और 9x में से जब माइनस करोगे 20x इधर लाके तो ये बनेगा माइनस का 11x इज इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0। 11 से डिवाइड कर दें अगर हम इस पूरे को तो हमें क्या मिलेगा, 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2।
8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 टाइम्स ये सब हमारे पास बन गया। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन है 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो 1 ही, एक जगह प्लस का 1 है, एक जगह माइनस का 1 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, तो जब आप +1 में -1 ऐड करें तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी x एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस बार हम सब्ट्रैक्ट करने के बजाय क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। जब आप ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में आप ऐड कर रहे हो, x के नीचे x लिखेंगे उसके साइन के साथ, माइनस एक्स, 8y के आगे क्या साइन है, प्लस का है, प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ऐड किया, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पर बन गया 9y और यहाँ पर बन गया 9, तो यानी y तो हमारा इक्वल आ गया 1 के। y की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट करना है बस, और क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इसी में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई हमें दे रखा है 9 और y तो है 1, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब x हमारा कितना निकल कर आया, 9 माइनस 1 यानी 8 निकल कर आया। तो नंबर क्या बन गया, जो ओरिजिनल नंबर था वही हमें फाइंड करके बताना था, फाइंड द नंबर। नंबर इक्वल था ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स के, यानी y की जगह रख देते हैं इसमें 1, 10 इंटू 1 प्लस x कितना है 8, यानी 10 प्लस 8, तो हमारा नंबर निकल कर आ गया 18। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, वो नंबर है 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज़ 2000, 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक गई। शी आज द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा मुझे सिर्फ 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कुल मिलाकर उसको 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो इन 25 में से, इन 25 में से आपको ये बताना है कि कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट थे। तो जो भी हमें बताना है उसको, एक को हम x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के जो नोट्स थे उसको हमने मान लिया कितने थे नंबर में, x थे, एंड ₹100 के नोट्स वो हमने मान लिए कितने थे नंबर में, वो y थे। ठीक है, अब पहली बात तो इन्होंने बोली है जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हैं, 25। तो ये जो x 50 के नोट्स हैं और y 100 के नोट्स हैं, मिलाकर ये कितने हैं 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। टोटल नोट 50 के नोट प्लस 100 के नोट वो कितने हैं 25। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम दूसरी इंफॉर्मेशन से। अब हमें ये पता है टोटल मनी जो उसने निकाली है वो 2000 है। ठीक है, अब उसके पास 50 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं। अगर आपके पास 50 का सिर्फ एक ही नोट है तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 50 रुपीज़ हैं। अगर आपके पास 50 के 2 नोट्स हैं तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 100 हैं। आपके पास 50 के अगर 3 नोट हैं तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 150 हैं। तो अगर आपके पास 50 के x नोट्स हैं तो आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 50x रुपीज़ आपके पास हैं। ऐसे ही अगर 100 के आपके पास y नोट हैं तो इसका मतलब टोटल मनी आपके पास कितनी है, 100y आपके पास रुपीज़ है। तो मीना के पास 50 के कितने नोट हैं, x, तो 50-50 करके उसके पास कितने रुपीज़ हैं। अगर हम सिर्फ 50 के नोट्स को काउंट करें तो कितने रुपीज़ हैं, 50x रुपीज़ है। साथ ही साथ और क्या है उसके पास, 100 के y नोट्स हैं तो उसके पास 100y इतने रुपीज़ और हैं, और इन रुपीज़ का इनका सम हमें दिया हुआ है 2000। टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, 2000 है। इससे बन रही है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो ठीक है, ये कुछ छोटी हो जाएगी तो कर देते हैं, इसको सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया 50 से। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर 50 से, ताकि ये थोड़ी सी अच्छी सी हो जाए।
तो ये क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, यहाँ पर बन गया x प्लस यहाँ पर बन गया 2y और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ बन गया हमारे पास 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब x का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ हमें सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फटाफट से इन दोनों को ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट किया, x तो हो गया ख़त्म, यहाँ पर बचा माइनस वाई और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा माइनस 15, यानी y हमारे पास आ गया 15। y की वैल्यू तो आ गई, अब निकालनी क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड, हाँ तो किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं वैल्यू। अच्छी सी इक्वेशन ये ज़्यादा लग रही है, छोटे छोटे से x और y दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 2 इंटू वाई करना पड़ेगा। तो हम इसको पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x हमारे पास कितना आ गया 25 माइनस 15, तो x हमारे पास निकल कर आ गया 10। ठीक है, x हमारे पास निकल कर आ गया 10। इसका मतलब क्या, ये x और y थे क्या, x और y थे हमारे ₹50 के नोट्स कितने हैं और ₹100 के नोट्स कितने हैं। तो y 15 आया है, इसका मतलब ₹100 के नोट्स कितने हैं, मीना के पास 15 नोट्स हैं। और x आया है 10, यानी ₹50 के नोट्स कितने हैं, मीना के पास ₹50 के उसके पास 10 नोट्स हैं। टोटल कितने नोट्स हैं, 15 प्लस 10, यानी टोटल उसके पास 25 नोट्स हैं, जैसा कि बोला गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को उधार देती है, लैंड करती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर कोई बुक आप वहाँ से इशू कराते हो तो पहले 3 डेज़ के लिए, 3 दिन जब आप अपने पास उसको रखते हो तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर रुपीज़ हैं, ये तो आपको देने पड़ेंगे और 3 दिन के लिए बुक आपके पास रहेगी। और उसके बाद आप जितने भी एक्स्ट्रा दिन तक बुक रखते हो तो हर दिन का आपको कोई एडिशनल चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपने 4 दिन के लिए रखा तो 3 दिन के तो आपने कुछ फिक्स्ड पैसे दिए ही और चौथे दिन का आपको कुछ चार्ज देना पड़ा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक को 7 दिन तक अपने पास रखा और उसको ₹27 देने पड़े। और सूजी ने एक बुक को अपने पास 5 दिन तक रखा, उसको ₹21 देने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आपको बताना है ये 3 दिन वाला फिक्स चार्ज कितना है और उसके बाद हर दिन लगने वाला जो चार्ज है वो कितना है। तो इनमें से एक को हम x मान लेते हैं, एक को हम y मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, लेट द फिक्स चार्ज, ये फिक्स चार्ज कितने दिन पर लगता है, ये लगता है 3 डेज के लिए। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x। तो आप 3 दिन बुक को रख रहे हो तो आपको x रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा दिन उसके बाद आप जो रख रहे हो बुक को, तो हर दिन आपको और कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, ₹y देने पड़ रहे हैं। यानी आप 1 दिन एक्स्ट्रा रखते हो तो आपको ₹y और देने पड़ते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा रखते हो तो ₹2y देने पड़ते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा रखते हो तो ₹3y देने पड़ते हैं। इस तरह से ये चार्ज है। अब कह रहे हैं सरिता ने ₹27 दिए, बुक रखी थी उसने 7 डेज के लिए अपने पास, बुक 7 डेज के लिए रखी थी। तो पहले 3 दिन के लिए तो सरिता ने दिए होंगे x रुपीज़। कितने दिन के लिए दिए उसने, ये 3 दिन के लिए। अब दिन कितने बचे, रिमेनिंग डेज कितने बचे, जितनी उसने एक्स्ट्रा रखी वो कितने दिन है। तो 7 डेज उसने टोटल रखी बुक, उसमें से 3 डेज के तो उसने चार्ज दे दिए। दिन कितने बचे, अब दिन बचे 4। तो 4 एक्स्ट्रा डेज हैं ये जिसमें उसने अपने पास बुक रखी है। तो अगर एक एक्स्ट्रा डे तक कोई बुक रखता है तो उसे ₹y देने पड़ते हैं। अगर वो 4 एक्स्ट्रा दिन तक बुक रख रही है अपने पास तो उसको और कितने रुपीज़ देने पड़े होंगे, ₹4 और देने पड़े होंगे। तो ये जो फिक्स चार्ज है प्लस जो 4 उसने एक्स्ट्रा दिन तक बुक रखी अपने पास, वो मिलाकर हमें गिवन है ₹27 उसने दिए। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी हम इसी तरह से बनाएंगे।
तो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। अब सूजी ने 21 रुपीज़ दिए, बुक उसने अपने पास रखी थी 5 डेज तक। तो पहले 3 दिन के लिए तो उसने दिए x रुपीज़, और उसके बाद एक्स्ट्रा डेज कितने कितने दिन तक एक्स्ट्रा रखी उसने अपने पास, टोटल 5 डेज तक रखी, उसमें से 3 के चार्ज वो दे चुकी है, तो 2 एक्स्ट्रा डेज तक उसने बुक अपने पास रखी। तो 2 एक्स्ट्रा डेज के कितने पैसे उसे और देने पड़े, एक दिन के लिए y देती है वो, तो 2 दिन के लिए उसे 2y रुपीज़ और देने पड़े। और ये पैसे टोटल मिलाकर हमें कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं 21 रुपीज़। दो इक्वेशंस बन गई। अब तो इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली एलिमिनेशन लगाकर। x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से हम 2 को करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 में से माइनस कर रहे हैं हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 को चेंज कर दिए साइंस, चेंज, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 2y और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 6। तो y हमारा कितना निकल कर आ गया 3, y आ गया 3। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई, निकालनी क्या है x की वैल्यू। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 हमें दिखाई दे रही है, इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो x हमारे पास कितना आ गया 27 माइनस 12, यानी x आ गया हमारा 15। x क्या था, x था हमारा फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना है ₹15। ये फाइनल आंसर है जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना था ₹y, यानी एक एक्स्ट्रा दिन रखने पर आपको कितने रुपीज़ और देने पड़ते थे, 3 रुपीज़ और देने पड़ते थे, 3 रुपये और देने पड़ते थे। तो फिक्स चार्ज आ गया 15 रुपीज़ और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमारे पास आ गया ₹3। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे एक और एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, और हमने एल्जेब्रिक मेथड्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, और आज हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हम पढ़ेंगे। और इस मेथड से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।